रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि से अनुसारद सुख सनकादि से अनुसारद वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी कीरति कलित ललित सियपी के गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंश समत सब ही आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरु घट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्जे बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसुंडी करुण के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मोरी अमी की तार माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की ललित सियापी ललित सियापी नीराजनं निवेदयामि जलेन शीतलीकरणेन पुष्पे देवतादिवन्दनं हस्ताभ्यां महात्मादिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः ससन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातो नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणो परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ये तीर्थानि प्रचरन्ति सदास्तानि खङ्गिणः देखागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मशीयानि गानि जवापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रणाम करेंगे नमो सर्वेतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृताः दीनत्वेन मया कृताः। बोल श्री रामचरितमानस भगवान की, बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल जगजननी जय सीता माता की जय हो। बोल व्यासदेव भगवान की जय हो। बोल सुखनारायण भगवान जय की हो। बोल सनकादि ऋषियों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविना। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलम् यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाहतेने यददाय लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिर्नाञ्जनेयम् आइए हनुमंत विराजिए प्रभु मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए श्री पवन कुमार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो, स्थान देवताभ्यो, क्षेत्र देवताभ्यो, वास्तु देवताभ्यो, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातृ पितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। परम मंगलमय परम परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक तड़िद्युति विनंदित जानकी वल्लभ भगवान श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत निवेदित करता हुआ परमाराध्य बाबा नर्मदेश्वर महादेव की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां आराध्या जगजननी जगदीश्वरी मां ओंकारेश्वरी मैया, मां भगवती सूर्या देवी मैया के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पावन से चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने माता पिता इष्ट गुरुजन के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ समुपस्थित विद्वत वर्ग, आचार्य वर्ग, पुरोहित वर्ग, संगीताचार्य बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम। समुपस्थित स्नेहमयी मातृशक्ति, भक्तिमयी पितृशक्ति, युवा बाल वृद्ध, आप सबके हृदय में विराजित भगवान की उस पावन छवि को प्रणाम करता हुआ और आप सबको सीय राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत पावन शुभ अवसर मां शारदे के इस प्रांगण में, श्री कृष्ण हरि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के इस प्रांगण में और सरस्वती धर्मार्थ सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान ने बहुत अच्छा अवसर हम सबको प्रदान किया है। देखिए, पहले दिन भी कहा था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, जब भगवान हमको हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल प्रदान करते हैं, तब जाकर के हमको भगवान के सत्संग, भगवान की इस कथाओं को श्रवणपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज भगवान की कृपा से हम अपनी इस राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में आज चतुर्थ दिवस में अवगाहन करने जा रहे हैं। मां शारदे की कृपा से, मां ओंकारेश्वरी की कृपा से आइए हम अपनी इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व
भगवान नाम संकीर्तन से अपने तन, अपने मन, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान सिया राम जी के पावन श्री चरणों में एक पुष्प निवेदित करते हैं। आइए प्रेम पूर्वक अपने तन मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आइए प्रेम से। जैसे सूरज की गर्मी से मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को ले जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से ते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। प्रेम से तालियों की सेवा देते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु जिस प्रकार सूरज की गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छाया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रभु इस भवसागर की गर्मी से बचने के लिए आपकी शरण चरण को मैं ग्रहण करता हूँ। इस भवसागर की गर्मी से मुझे बचाइए, काम क्रोध लोभ से मुझे बचाइए प्रभु, और अपने चरणों का आश्रय मुझे प्रदान करें। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाले पूनम की सूरज की गर्मी से उठे हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, मिल जाए तरवर की छाया, मिल जाए तरवर की छाया, मिल जाए तरवर की छाया।
बोल रामचंद्र भगवान की जय। जगजननी सीता मैया की जय। बजरंगबली भगवान की जय। ओंकारेश्वरी मैया की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। सूर्या देवी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से आज चतुर्थ दिवस की इस ज्ञान गंगा में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम आज गोता लगाना, इस राम गंगा में हम गोता लगा रहे हैं। कल जैसा कि हम सब ने भगवान शिव के विवाह का उत्सव मनाया, भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया। देखिए, मैंने कहा था, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता तब तक राम भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले भगवान माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ का विवाह कराया। माँ पार्वती श्रद्धा स्वरूप हैं और भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं। जब तक जीवन में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी तब तक किसी के प्रति विश्वास हमारा उपजने वाला नहीं है। और उसके पश्चात ही जब से विश्वास हमारे जीवन में आएगा तभी भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर सकेगी। कल हमने सुंदर तरीके से भगवान राम के जन्मोत्सव को बनाया, राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव को बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान राम ने अवतार लिया क्यों? भगवान राम के अवतार लेने का कारण क्या था? देखिए, जब इस धराधाम में विप्रों में, ब्राह्मणों में, गौ माता में, देवताओं में और सज्जनों में, संतों में, संत का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन करके, लंबी जटाएं पहन करके, माला पहन करके जो संत जो घूमते हैं वो संत नहीं। संत का अर्थ होता है जो सज्जन है, जिनने जीवन में अपने सज्जनता को अपनाया है, वो है संत। इनकी रक्षा के लिए और दैत्यों के संहार के लिए भगवान अवतार लेकर इस धराधाम में आए हैं। पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत को तैयार है, पूरी प्रकृति भगवान का स्वागत करने में लगी है। भगवान ने जब अवतार लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, भगवान ने जब अवतार लिया तब क्या था? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और दिन था मंगलवार का। और चैत्र के महीने में क्या आता है? चैत्र की नवरात्रि जब लगती है तो हमारा नया वर्ष लगता है। प्रकृति भी भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार थी। भगवान के आने से ठीक 9 दिन पहले नवरात्र प्रारंभ हो चुकी थी, माँ भगवती की आराधना प्रारंभ हो चुकी थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई थी। हमारा नव संवत्सर आता है ना, अब तो हमारा नया वर्ष किसी को पता ही नहीं होता। 1 जनवरी आएगी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जहां देखो जिसके मैसेज देखो सबके आते हैं। हमारा नव संवत्सर आएगा, किसी को कोई मतलब नहीं कि नया वर्ष हमारा आ रहा है, हम बधाई दें। या उन नव वर्ष में देखिए, जब नया वर्ष, जब आंग्ल नव वर्ष आता है उस समय प्रकृति की स्थिति क्या रहती है? इतना ठंडा रहता है कि आदमी बाहर निकलने में भी डरता है। और जब हमारा नव वर्ष आता है चारों तरफ हरियाली छाई होती है। आप कभी गौर करना मेरी बातों में, चारों तरफ हरियाली छाई होती है, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा होता है। इतने सुंदर तरीके से हम अपना नववर्ष मनाते हैं। उधर महाराज दशरथ घर में पुत्र जब जन्मे, 4 पुत्रों का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मन रहा है, बड़ा प्रसन्न। चौथे पन की अवस्था में महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। आज महाराज दशरथ अपने राजकोष का पूरा धन लुटाने में लगे हैं। जिसने जो मांगा महाराज दशरथ ने उसको वो देकर के प्रसन्न किया।
आज महाराज दशरथ पुत्रों को प्राप्त करके अपनी चौथी अवस्था का दुख तक भूल चुके हैं। पर हमने कभी विचार किया कि मेरे राघवेंद्र सरकार सिर्फ दशरथ जी के ही घर क्यों आए? भगवान किसी अन्य के घर भी तो आ सकते थे। कल एक चौपाई आई थी महाराज दशरथ के लिए कि महाराज दशरथ हैं कैसे। धर्म की धुरी है महाराज, धर्म को धारण करके रखते हैं। और एक चीज जीवन में सदैव याद रखिएगा, जिसने अपने जीवन में धर्म को धारण किया, जिसने धर्म को अपनाया, वो भगवान स्वयं उसके पास बधे चले आते हैं। इस जीवन में कमाया गया धन, इस जीवन में कमा गया रुपया पैसा, ये सब हमारे हाथ से एक ना एक दिन जाने वाला है। मुकेश दा, जितना हम धन कमाएंगे, जितना संपत्ति हम जोड़ेंगे, एक ना एक दिन ये हमारे हाथ से जाने वाला है। ये हमारे साथ कोई भी ऊपर जाने वाला नहीं है। ये सत्य है, ये कटु सत्य है। हम कितना कोटि प्रयत्न कर लें, कितना कोटि उपाय कर लें। सिकंदर था, सिकंदर भी जब जाने लगा तो उसने अपने दोनों हाथ खाली बाहर लिखा करके वो लिख गया कि भैया हम खाली हाथ इस संसार में आए थे और खाली हाथ हमको जाना है। हमारे मुकेश जी एक सुंदर भजन गाते हैं, पहाड़ी भजन। एक उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊं। बहुत सुंदर उस भजन की 2 पंक्तियां हैं और जीवन में सीख लेने वाली वो पंक्तियां हैं। सुनिए ध्यान से उसको। कुड़ी पुगड़ी आगी छुटे जाना, संगुड़ी अगाड़ी तेरी छुटी जाना, संग मां तेरा कुछ नहीं जाना, सब छुट जाना, सब छुट जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, छुट जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, कुछ जाना। कि कूड़ी अगाड़ी सब छुट जाना, कूड़ी अगाड़ी सब छुट जाना, संग मां तेरा वा कुछ नहीं जाना, संग मां तेरा वा कुछ नहीं जाना, सब छुट जाना, सब छुट जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, कुछ नहीं जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, कुछ नहीं जाना। बचपन आला वे भी जाला, 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 गाने आले पर वे भी निराले, जाने आले पर वे रोले, कि संग मान जाने तेरी बस बुलाना, संग मान जाने तेरी बस बुलाना, सब छुट जाना, सब छुट
कुछ नहीं जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, कुछ नहीं जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, कुछ नहीं जाना, सब छुट जाना, छुट जाना, कुछ नहीं जाना, या बे कुछ नहीं जाना, या बे कुछ नहीं जाना, या बे कुछ नहीं जाना। आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, हमने जितनी संपत्ति बनाई, गाड़ी, पैसा, धन जितना जमा किया, यह हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। यदि कुछ जाने वाला है तो हमारा धर्म है, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे साथ जाने वाले। यदि धर्म नहीं होता तो महाराज दशरथ के घर मेरे आराध्य परम भगवान राम पुत्र बनकर के जन्म नहीं लेते। महाराज दशरथ धर्मशील हैं, धर्मपरायण हैं, धर्म की धुरी हैं, गुणनिधि हैं, ज्ञानी हैं। इसी धर्म को धारण करने के कारण महाराज दशरथ के आंगन में आज वो परब्रह्म परमपिता परमात्मा पुत्र बनकर के उनके अंगना में डोल रहे हैं, उनके अंगना में नाच रहे हैं। ये धर्म की ताकत है जो परमात्मा को भी अपनी ओर खींच लाती है। पर आज के समय की विडंबना देखिए, आज के समय की हमारी मूर्खता देखिए। हमने क्या किया? कुछ रुपयों के कारण, कुछ पैसों के कारण, कुछ बहकावों के कारण कुछ लोग आते हैं और हमारा धर्म परिवर्तन करके चले जाते हैं। जो ऐसा करते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कुछ कोई नहीं है इस धरा में। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म को, अपने धर्म का पालन करते हुए यदि हमें मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो वो मृत्यु श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को हम कभी सोचें तो वो हमारे लिए विनाशकारी ही साबित होगा। इसलिए सदैव अपने धर्म में अडिग रहिए, और जब हम अपने धर्म में अडिग रहेंगे तो वो परमपिता परमात्मा स्वयं बधे हुए चले आएंगे। आज भगवान ने जब अयोध्या में जन्म लिया, भगवान का प्राकट्य हुआ, तो जितने नगरवासी हैं हर घर में, पूरी अयोध्या में बधाई बाजी जा रही है। और आपको पता है भगवान राघव, मेरे राघवेंद्र सरकार ने किस वंश में जन्म लिया है? भगवान ने जन्म लिया है सूर्य वंश में। और देखिए आज अयोध्या में जब उत्सव मन रहा है तो भगवान सूर्य भी अपनी गति भूल गई। आज भगवान सूर्य, भगवान ने जन्म कब लिया? दिन में ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है। और ठीक 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? सीधे सर के ऊपर रहते हैं। और उस समय भगवान सूर्य जो थे ठीक अयोध्या के ऊपर आए हुए थे। भगवान ने देखा मेरे वंश में परमपिता परमात्मा ने जन्म लिया है, तो भगवान सूर्य अपनी गति भूल गए। और उत्सव, उस अयोध्या में होने वाले उत्सव को भगवान सूर्य देखने में इतने मग्न हो गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही बना रहा। 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही बना रहा। भगवान सूर्य सोचने लगे कि यदि मैं आगे निकल जाऊंगा तो अयोध्या में जो मेरे घर में उत्सव चल रहा है, ये मैं उत्सव मैं देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आज मानो भगवान सूर्य अयोध्या में एक जगह स्थित रह गए और 1 महीने तक अयोध्या में दिन चलता रहा, उत्सव मनता रहा। अब सोचिए कि जिन परमपिता परमात्मा के जन्म लेने से वो अयोध्या में 1 महीने तक दिन बना रहा, यदि उन भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे पूरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी मैंने भगवान के जन्म की आपको ये कथा बताई, मैं अब अपनी एक चोरी की कथा आपको बताता हूं कि जब भगवान ने जन्म लिया तो मैं आपसे छुपा करके भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया।
माँ बोली, प्रभु आप अकेले अकेले चले गए, आप मुझे भी तो ले जाते। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अकेले नहीं गया था, काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मैं काक भुसुंडी, जो काक भुसुंडी जी हैं और मैं, हम दोनों अयोध्या गए थे। हमने वहां जाकर के भगवान के जन्म के उस आनंद का उत्सव देखा, वो परमानंद का उत्सव हम सबने मनाया। भगवान शिव कहते हैं कि देवी वहां जाकर के हमको इतना परमानंद मिला, और हमने जब देखा कि महाराज दशरथ उस परमानंद में ऐसे विभोर हैं कि जो कोई महाराज दशरथ से जो मांगता महाराज दशरथ लुटाते चले जा रहे हैं। मन संतोष सबही के जहां तहां देहि आशीष। और भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, देवी महाराज दशरथ ने सबको इतना धन दिया, इतना दिया कि सब ने जाकर के महाराज दशरथ के पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि महाराज आपके पुत्र चिरायु हो, आपके पुत्र दीर्घजीवी हो। सब ने महाराज दशरथ के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। यही क्रम चलता रहा, मांगने वाले आते रहे, महाराज लुटाते रहे। जो आनंद समझो सुखदास, जो आनंद समझो सुखदास। आज नामकरण संस्कार का दिन आया। जब नामकरण संस्कार का दिन आया तो उस दिन महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, गुरुदेव का स्वागत किया, आदर किया, सत्कार किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव आप ज्योतिष के परम प्रकांड विद्वान हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। अब दर्शन करिए, गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का नाम रख रहे हैं। और क्या नाम रख रहे हैं, आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के माध्यम से हम दर्शन करें। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के लोग सुपासी, सीकर के लोग सुपासी, सो सुख राम से नामा, सो सुख धाम राम से नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन आपके जो बड़े पुत्र हैं, जो कौशल्यानंदन हैं, वो साक्षात आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं। ये योगियों के और भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम होगा राम। क्या होगा? राम। बोले रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन जो आपके मझले पुत्र हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
जो विश्व का भरण करने वाले हैं, जो विश्व का पोषण करने वाले हैं, उनका नाम होगा भरत। अब प्रश्न ये आता है कि भरत जी जो हैं वो किस चीज से भरण पोषण विश्व का करते हैं। देखिएगा, जीवन में भूख सदैव भोजन की नहीं होती, भूख हमारी आत्मा की भी होती है, भूख हमारे मन की भी होती है। जीवन की भूख तो जो हमारे उदर की भूख होती है, इसको हम भोजन से मिटा सकते हैं, भोजन से क्षुब्ध कर सकते हैं। और जो हमारी आत्मा की भूख होती है, ये भूख जो होती है, इसको जब तक राम नाम का भोजन नहीं मिलेगा तब तक इसकी भूख शांत होने वाली नहीं है। भरत का अर्थ क्या है? हम अगर विच्छेद करते हैं तो भरत का अर्थ भरत, जो भव से भक्ति, जो भक्ति में रत है वो है भरत, जो भाव में रत है वो है भरत, जो भक्तों में रत है वो है भरत, और जो भगवान की भक्ति में रत है वो है भरत। संस्कृत में भज सेवायाम धातु होती है, वो संस्कृत व्याकरण में उससे भरत शब्द का अर्थ अगर लेते हैं तो कहते हैं कि भज सेवायाम धातु, जो ठाकुर जी की सेवा में सदैव रत रहता है वो है भरत। जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान की भक्ति से सारे विश्व का भरण पोषण कर रहा है वो है भरत। इसलिए महाराज आपके मझले पुत्र का नाम होगा भरत। बोल भरतलाल सरकार की। गुरुदेव वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी के पहले लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार नहीं किया। उनने सीधे कहा कि राजन, जो आपका सबसे छोटा पुत्र है, जो सुमित्रा नंदन है, उनका नाम होगा भरत। और भरत क्यों होगा? जिनके नाम को सुमिरन करने से ही शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। अब भरत, शत्रुघ्न जी के नाम को उच्चारण करने से किन शत्रुओं का नाश होता है? शत्रुघ्न जी जो शत्रुघ्न जी हैं, उनका नाम लेने से हमारे अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। और अंदर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। मंथरा को उन्होंने, मंथरा का क्या करा था? उन्होंने मंथरा का कुबड़ा फोड़ दिया था ना। क्यों? मंथरा बाहर की तो नहीं थी, मंथरा अंदर की शत्रु थी ना। जो अंदर के, हमारे अंदर के शत्रुओं पर आक्रमण करके उनको समाप्त करते हैं, वो है शत्रुघ्न। बोल शत्रुघ्न भगवान की। गुरुदेव वशिष्ठ ने अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार किया। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण जी हैं शेषनाग के अवतार। और शेषनाग ने क्या करा है? सारी धरती, सारी पृथ्वी का आधार जो है वो शेषनाग जी हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, जो सारे शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो राम के प्रिय हैं, सारे जगत के आधार हैं, ऐसे परम उदार चरित्र वाले आपके पुत्र का नाम होगा लक्ष्मण। बोल लखनलाल सरकार की जय। आप ध्यान दीजिएगा, पूरे रामचरित्र मानस में अकेले लक्ष्मण जी ऐसे पात्र हैं जिनका एक क्षण के लिए भी राम जी से वियोग नहीं हुआ है। चारों पुत्रों का संस्कार, नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। और गुरुदेव कहते हैं राजन, आपके चारों पुत्र जो हैं वो चार वेदों के सार हैं, मुनियों के लिए प्राणधन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं और शिवजी के प्राण तत्व हैं। गुरुदेव ने चारों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे देवी,
भगवान शिव से कहलाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, जो जगत के आधार हैं, जो सारी सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए एक पुत्र बन करके अयोध्या में प्रविष्ट हुए। देखिए, जीवन में एक बात सदैव याद रखने वाली है, यदि समाज को, अपने परिवार को हमको सुख प्रदान करना है तो हमको अपने अभिमान को त्याग करके अभिमान के पहाड़ से हमको नीचे उतरना पड़ेगा। ये जरूरी है। यदि हम समाज को सुख देना चाहते हैं, अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं, जब तक हम अभिमान में रहेंगे तो सदैव अभिमानी व्यक्ति अपने सुख को ढूंढता है, दूसरे के सुख को नहीं देखता। और जब हम अपने अभिमान का त्याग करेंगे तब हम दूसरे को सुख प्रदान कर सकते हैं, ये निश्चित है। आज जगत के पिता परमात्मा परब्रह्म आज अयोध्या वासियों को पुत्र बनकर के सुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस अयोध्या में सारे लोग सुख पूर्वक उत्सव मना रहे हैं, पर एक ऐसी स्त्री है जिसको राम का जन्म भा नहीं रहा। वो कौन है? वह है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती। वो मंथरा है जिसको राम जन्म का सुख का उत्सव उसको भा नहीं रहा। भगवान शिव कहते हैं, देवी, आप करोड़ों उपाय कर लीजिए, यदि आप भगवान से विमुख हो तो आप सपने में भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। एक आदमी था, उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं आज अपनी परछाई को हरा कर रहूंगा। मैं क्या करूंगा? आज अपनी परछाई को हरा कर रहूंगा। और उसने क्या करा? आज उसकी परछाई जो थी वो उससे आगे थी। वो जितना तेज दौड़ता उसकी परछाई उससे आगे दौड़ती। थक गया, हार गया, रोते हुए अपने गुरुदेव के पास गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज अपनी परछाई को हरा कर रहूंगा, पर मैं असफल हो गया, मैं अपनी परछाई को हरा नहीं पाया। गुरुजी ने कहा, बेटा, जीवन में एक बात जरूर याद रखना, तुम अपनी परछाई को यदि वास्तव में हराना चाहते थे, तुमको भागने की, दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तुम सूर्य भगवान से विमुख होकर दौड़ रहे थे। यदि सूर्य की ओर मुंह घुमा करके दौड़ते तो तुम्हारी परछाई तुमसे पीछे चले आती और तुम अपनी परछाई को हरा देते। इस कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का अर्थ यह है कि यदि हमको अपने जीवन में कष्ट और दुख सामने दिख रहा है तो केवल उसका यही अर्थ है कि हम भगवान से विमुख होकर के दौड़ रहे हैं। हम भगवान के सम्मुख होकर के यदि दौड़े, भगवान के सम्मुख रहें, भगवान को अपना माने, तो ये दुख और कष्ट हमारे जीवन में कभी आने वाले हैं ही नहीं, ये हमसे पीछे हो जाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। आप करोड़ों यत्न कर लीजिए, परंतु यदि भगवान से विमुख आप हैं, मेरे राघव से आप विमुख हैं, तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। आपके जीवन में दुख ही दुख घूमता रहेगा। भगवान शिव कहते हैं कि यदि आप भगवान से अपना मन जोड़ना चाहते हैं, भगवान से यदि प्रीत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? आरती पूजा बाद में पहले इस मन में जो हमारे कपट रूपी चतुराई भरी है ना, इस कपट रूपी चतुराई को त्यागना पड़ेगा, तब हम भगवान के सम्मुख आने के अधिकारी हैं। एक चीज जीवन में याद रखिएगा, जिसके मन में कपट होता है, जिसके मन में छल होता है, वो सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाता। क्यों? क्योंकि मन में तो उसके छल है, मन में कपट है, मन में तो ईर्ष्या, राग, द्वेष है। वो आपके सामने कितनी मीठी बातें करे, आपके जाते ही पीछे पीछे कुछ ना कुछ बोलना प्रारंभ कर ही देगा।
जिस दिन हमारे जीवन से चतुराई रूपी खटाई, चतुराई रूपी कपट समाप्त हो जाएगा, आप निश्चित मानिए उस दिन आपके जीवन में भगवत कृपा आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में भगवत कृपा नहीं है। यदि भगवत कृपा हमारे जीवन में नहीं होती तो ये कानों से हमको सुनाई नहीं देता, ये आंखें हमारी खराब हो जाती, ये भोजन जो हम पचा रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा है। उनसे पूछिए जिनको भोजन पचाने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, कोरोना के बाद हम लोग यहाँ जीवित बैठे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। वरना कोरोना काल तो कैसा कैसा हम लोगों ने देखा, कोरोना के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी उस भगवान की कृपा है। इसलिए जीवन में सदैव भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखिए। जब हम भगवान की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करेंगे तब उस परमात्मा के सम्मुख हम लोग टिक पाएंगे, भगवान के समक्ष जा पाएंगे और अपने मन की बातें भगवान से कर पाएंगे। मां कौशल्या, महाराज दशरथ अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन मां कौशल्या ने क्या करा, अपने पुत्र राम को स्नान कराया, स्नान करा करके पल्ले में सुला दिया और सुला करके अपने इष्ट जो उनके भगवान राम के जो इष्ट हैं भगवान रंगनाथ, उनके पूजन के लिए मैया ने स्नान करने चले गई। मैया ने भोग बनाया और भोग बना करके भगवान को भोग लगाया और भोग लगा करके मैया ने क्या करा, मंदिर के पट बंद कर दिए और मैया घर के काम करने में लग गई। और जब मैया घर के काम करने में लग गई, इतने देर में जब मैया भोग उठाने के लिए आई तो देखती है जिस राम को मैंने पलने में सुलाया वही राम मंदिर में बैठ करके भोग ग्रहण कर रहे हैं। और जब मैया ने देखा, मैया की आंखें चौंक गई कि मैं लल्ला को तो पलने में झुला के आई थी, सुला के आई थी, ये लल्ला यहाँ कैसे आ गया, ये राम यहाँ कैसे आ गया। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। मैया की मति ने काम करना बंद कर दिया। माँ व्याकुल होकर के जब पलने के पास आई तो मैया ने वहां राम को सोया हुआ देखा। फिर मंदिर में गई तो वहां माँ ने जब राम को भोजन प्रसाद पाते हुए देखा तो मैया की आंखें चौंक गई, मैया व्याकुल हो पड़ी। और मैया को व्याकुल हुआ देख मेरे भगवान ने क्या करा, भगवान ने विराट रूप ग्रहण कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ कौशल्या के सामने भगवान आज जो एक छोटे से बालक के रूप में थे, आज विराट स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो विराट भगवान की जय हो। माँ कौशल्या ने जब भगवान का वो विराट रूप देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ कौशल्या को उस विराट स्वरूप में अनेक कोटि सूर्य दिखाई दिए, रोम रोम में एक एक रोम में भगवान के अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दिए। अनेक नदियां भगवान के शरीर में बह रही हैं, सूर्य चंद्रमा सारे भगवान के शरीर में हैं। और माँ ये सब देखकर चौंक गई, माँ कांपने लगी। माँ ने उस जीव को देखा, माँ ने उस माया को भी देखा जो सारे संसार को नचाती है। वो भगवान के चरणों में बैठकर थर थर कांप रही थी वो माया। भगवान ने उस भक्ति को भी, माँ ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को अपने चंगुल से छुटाती है। माँ का शरीर रोम रोम कांपने लगा, माँ का शरीर डर के मारे कांपने लगा। मैया भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान ने देखा कि मेरी माँ मुझसे डर रही तो भगवान तुरंत एक छोटे बालक बन गए। ये कथा कहती है कि जीवन में हमें कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगना प्रारंभ हो जाए। और एक बात निश्चित मानिएगा, जिस दिन हमारे माता पिता हमसे डर गए उस दिन हमारा सौभाग्य नहीं, उस दिन हमारा दुर्भाग्य जाग जाएगा। भगवान ने देखा मां डर गई, भगवान तुरंत एक छोटे बालक के रूप में बन गए और छोटे बालक बनकर के भगवान ने मां के सर में हाथ रखा और कौशल्या मैया उठकर बैठ गई। मां कहने लगी, जगत पिता मैं सुत करी जाना, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई कि मैंने संसार के पिता को अपना पुत्र में समझ बैठी।
भगवान ने कहा मां आपने मेरे को पुत्र माना नहीं, मैं निश्चित रूप से आपका पुत्र हूं, ये सत्य है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। मां मैंने जानबूझकर आपको अपना ये रूप दिखाया। क्यों? एक बालक सबसे अपने को छुपा सकता है, पर यह निश्चित है मां कि एक मां से बच्चा अपने को कभी नहीं छुपा सकता। मां से कितनी कोशिश कर ले, मां से अपने को नहीं छुपा सकता व्यक्ति। भगवान ने कहा मां आपका राम जीव नहीं, आपका राम जगदीश है। आप मुझे पालने में और मंदिर में देखकर आप डर गई, ये डरने की आपको आवश्यकता नहीं मां। मैं चाहूं तो आपने तो मेरे को पलने में और मंदिर में देखा, मैं चाहूं तो इस संसार के कण कण में अपना रूप समाहित कर सकता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मां ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने मां को उठाया और मां से कहा मां मैंने आपको अपनी माया दिखाई, अपना ये रूप दिखाया, आप ये बात किसी से मत कहना। मां ने कहा प्रभु मैं आपसे यही वरदान मांगती हूं, आपसे एक चीज मैं मांगती हूं कि आज के बाद आपकी ये माया मुझे कभी ग्रसने ना पाए। भगवान ने तुरंत मां के ऊपर से अपनी माया को खींच लिया और उसके पश्चात कभी भगवान की माया ने मां कौशल्या को कभी भी नहीं ग्रसा। ये कथा कहती है कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, हम लोग कितनी पूजा कर लें, आरती कर लें, जप कर लें, तप कर लें, भगवान की माया से हम बचने वाले नहीं हैं। हम भगवान की माया से कैसे बच सकते हैं? एक ही उपाय है, उन मायापति भगवान श्री राम के चरणों में अपने मन को जोड़ लें, अपने मन की प्रीति भगवान के चरणों में लगा लें, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि माया उनकी दासी है, और जिसके स्वामी से, जिसके सेवक से हमारी प्रीति लग गई, उसकी दासी हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये निश्चित है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। अर्जुन मेरी ये माया बड़ी दुष्कर है, इसको पार पाना कोई आसान काम नहीं है। इसको पार वही पा सकता है जो अपने पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण कर ले, उसे माया कभी नहीं पकड़ सकती। एक संत बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि माया माया सब भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे भजे माया हम दिन रात माया माया के पीछे भागते रहते हैं, और जिस दिन हमने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये निश्चित रूप से सत्य है। एक जादूगर होता है, मैं परसों भी सुना रहा था, एक जादूगर होता है, वो अपनी जादू से, अपनी माया से मरे हुए को भी जीवित कर देता है, पैसों की बारिश करा देता है। सब लोग, हम लोग उसकी माया में फंसकर खूब तालियां बजाते हैं, खूब वाई वाई करते हैं। उसी के साथ रहने वाला उसका जो शिष्य होता है, उसका जो जमुना होता है, वो उसकी पूरी माया को जानता है। क्यों? क्योंकि वो उसके आश्रय में रहता है। उसी प्रकार हम उस भगवान के आश्रय में रहेंगे, उस मायापति के आश्रय में रहेंगे, तो निश्चित मानिए भगवान की वो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए आइए हम भी उस मायापति के आश्रय में चलें और प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय लें। तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए प्रेम से गुनगुनाइए। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन
कठिन है राम। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है जाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मड़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता को, देख उसी की सुंदरता का हो जाए नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। और भवन बनाता ऐसा जैसे, भवन बनाता ऐसा जैसे हरदम यहाँ मकान। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हाँ बहुत कठिन है, हाँ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम।
बोल मायापति भगवान की। यदि भगवान की उस माया से बचना है तो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। आगे चलकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों का चूर्णाकर्ण संस्कार कराया और भगवान ने यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। चारों भाई में जाई भूपति बिहस गोद बैठाई। यहाँ माताएं बैठी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा गंदा हो जाता है तो पिता अक्सर पकड़ते नहीं, माँ को पकड़ा देते हैं कि जाओ इसको साफ करके लाओ। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ ने वो धूल से सने हुए पुत्र अपने राम को इतने प्रेम पूर्वक अपने गोद में बैठाया और भोजन कराने का प्रयास करने लगे। और भोजन कराने लगे। भोजन कराते कराते अंत में जब भगवान राम ने देखा कि मेरे सारे भाई खेल रहे हैं, भगवान ने क्या करा, जो दही और भात था उसको एक घास महाराज दशरथ ने अपने मुंह में डाला है और एक हाथ में मेरे राघव ने वो दही और भात को पकड़ा और दौड़ लगा दी महाराज की गोद से। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं चल रही हैं। आगे चलकर राघव चारों भाई थोड़े बड़े हुए। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। आप एक बात जीवन में ध्यान रखिए कि भगवान राम किसी बड़े राजा के घर में पैदा होने से भगवान नहीं कहलाए। भगवान ने अपने जीवन में अपने आदर्शों को, अपने उसूलों को, अपने संस्कारों को, अपने विनम्र स्वभाव को भगवान ने स्थापित किया, तब जाके एक राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसलिए जब तक हम अपने जीवन में आदर्शों को स्थापित नहीं करेंगे, संस्कारवान नहीं बनेंगे। यदि हमारे घर में कोई संत आते हैं, कोई हमसे ज्येष्ठ आते हैं, श्रेष्ठ आते हैं, तो सदैव अपने बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाना चाहिए। ये शिक्षा हम बच्चों को हमें देनी पड़ेगी। परंतु आज का समाज तो ऐसे हो गया कि हम बच्चों को बुलाते रहते हैं, बच्चे अपने फोन में, बच्चों के हाथ में फोन और बच्चे उसी में मग्न हैं। उनको कोई दीन दुनिया से कोई आभास नहीं कि कौन घर में आ रहा है। मैं सच कहूं कि आज का बच्चा रिश्ते भूल चुका है। रिश्तों की समझ बच्चे भूल चुके हैं कि रिश्ता क्या होता है और रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। एक दिन की बात है, हम लोग कहीं पूजन में गए थे। उनके पिताजी कहने लगे, माताजी कहने लगी, गुरुजी ये बच्चा हमारा बहुत कहना नहीं मानता, ये नहीं करता, शैतानी करता, ये करता। तो हमने बच्चों को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते हैं। उसने छोटी एक बात बोली, आज के बच्चों से बोलने में भी डर लगती है। उन्होंने कहा, पंडित जी जब मेरे मम्मी पापा को नहीं पढ़ी तो आपको क्यों पढ़ी है? अब क्या कहोगे बच्चों से, आप बताओ। इसलिए ये गलती हमारी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे। इसमें गलती किसी और की नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो बच्चा सीखने वाला नहीं। आज चारों भाइयों ने आकर के गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और प्रणाम कर करके चारों भाइयों ने अपना आसन ग्रहण किया और गुरु और महाराज दशरथ ने आज विश्वामित्र से पूछ दिया कि हे मुनिवर, के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप मुझे बताइए कि आज मेरे पास आने का आपका औचित्य क्या है, आज आप कैसे मेरे महल में आए? तब गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि राजन, असुर समूह सतावहि मोही। मैं यज्ञ करता हूँ, अपने आश्रम में यज्ञ करता हूँ, पर वहां राक्षस आकर के मेरे उस यज्ञ को खंडित कर देते हैं। जब महाराज दशरथ ने इतना सुना तो महाराज दशरथ सोचने लगे कि मेरे राज्य में जो संत हैं, जो महात्मा है, वो तक सुरक्षित नहीं है, मुझे धिक्कार है।